फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम आपका होने वाला है कल से। ठीक है, 22 आपके 22 जो है 22 अक्टूबर से लेके आपके जो है यहाँ पे 30 अक्टूबर तक इधर होगा। उसके बाद से 14 नवंबर तक चलेगा। तो जिनका भी पेपर जो है एसएससी एमटीएस का होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एसएससी एमटीएस में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक 30 जो है सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक जो आपका पेपर हुआ है, 30 सितंबर से लेके आप लोगों के 18 अक्टूबर तक जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसी चैप्टर से जो है हम लोगों ने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो आप लोग जो है अगर इन चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे तरीके से जो है एग्जाम हॉल में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक चैप्टर से जो है मैंने 2-3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। अगर आप लोग जो है अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आज का जो है देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आप लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है यहाँ पे। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? पुरुष यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी और जो है महिलाएं, यहाँ पे जो है तीनों में जो है हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। आप लोगों को देखिए वेन डायग्राम से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्टों में एक प्रश्न पूछा गया है तो आपके भी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है, कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है, देखते हैं। चलिएगा इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे बोलिएगा कि पुरुष जो होते हैं टेनिस खिलाड़ी होते हैं कि नहीं, तो कहिएगा जी हाँ, पुरुष भी टेनिस खिलाड़ी होते हैं, महिलाएं भी टेनिस खिलाड़ी होती है। मतलब दोनों जो है टेनिस खिलाड़ी होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेनिस खिलाड़ी महिलाओं भी खेलती हैं, तो ये हो जाएगी महिला खिलाड़ी। ये कौन हो गई? ये हो जाएगा, समझिए, ये पहले समझिए, ये हो गया खिलाड़ी। ये कौन हो गया? खिलाड़ी। ये आपके खिलाड़ी क्या हो सकते हैं? पुरुष भी हो सकते हैं, और ये कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकती है। कुछ खिलाड़ी पुरुष होते हैं और कुछ खिलाड़ी महिलाएं होते हैं। सभी पुरुष जो है खिलाड़ी नहीं होते, सभी पुरुष जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं होते। तो मतलब कुछ जो है आप लोगों को इस तरह से इसका जो है वेन डायग्राम बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न देखिए, अब जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने जो है इस तरह के प्रश्न अभी जो है आप लोगों को सॉल्व कराया है। तो आपके लिए जो है यहाँ पे ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है। क्या कह रहा है कि पुस्तकें, पुस्तकालय और जो है पुस्तकालय अध्याय और जो है इंडेक्स, इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, सेम उसी तरह का ये भी प्रश्न है। समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे ये कमा है, लिखा है पुस्तकें, पुस्तकालय, अध्याय और इंडेक्स, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आप लोगों को पहले जो है यहाँ पे देखिएगा पुस्तकालय होगा, क्योंकि पुस्तकालय में ही सारा चीज ये होने वाला है। पुस्तकें, अध्याय और जो है इंडेक्स। तो देखिए पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तक होता है। तो ये भाई साहब इसके बाद आ जाएंगे। और उसमें पुस्तक में क्या होता है? अध्याय होता है। अध्याय में क्या होता है आप लोगों का? अध्याय में ही आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोगों का पुस्तक में क्या होता है? इंडेक्स भी होता है, अध्याय भी होता है। तो दोनों कहाँ पे होंगे? अब पुस्तक में। ठीक है, पुस्तक में इंडेक्स भी होता है, पुस्तक में अध्याय भी होता है। तो यहाँ पे पुस्तक कहाँ पे होता है? तो ये होता है पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के जो है यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन के सामने, और इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा गया है आप लोगों को? देखिए ये तीसरा प्रश्न है इसी टाइप के। मैंने बोला ना कि 2 से 3 प्रश्नों को आप लोगों को मैं कराऊंगा, ताकि ये जो है आपके टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो सके।
क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं, हर एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एक जो है आपके प्रश्न जो है आपको जो है जो है गलत आपको जो है एग्जाम से बाहर कर सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लड़कियां एथलेटिक और विद्यार्थी, इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले समझिएगा, लड़कियां जो है एथलेटिक होती हैं तो कहिएगा कि हाँ कुछ लड़कियां जो है एथलेटिक होती है, कुछ विद्यार्थी एथलेटिक होती हैं तो कहिएगा कि जी हाँ कुछ जो है विद्यार्थियां भी एथलेटिक होती हैं, और कुछ लड़कियां विद्यार्थी होती हैं तो कहिएगा जी हाँ लड़कियां भी कुछ क्या होती हैं, विद्यार्थी होती है। सभी लड़कियां विद्यार्थी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियां क्या होंगी, विद्यार्थी होंगी। यानी कि जो है हम लोगों का संबंध यहाँ पे क्या मिलेगा कि मान लेते हैं कि ये हो गई लड़कियां, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और लड़कियां क्या होंगी कि कुछ लड़कियां क्या होंगी तो विद्यार्थी हो जाएंगी। अब देखिए एथलेटिक क्या होता है, तो एथलेटिक विद्यार्थी भी होंगे। एथलेटिक कौन होगा, विद्यार्थी और जो है लड़कियां दोनों एथलेटिक है। विद्यार्थियां भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, इसमें किसी तरह के रोक छोक नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था, और ये वेन डायग्राम आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न को सरल तरीके से समझिए, बहुत ही इजी तरीके से पढ़िए, आप लोगों को एग्जाम हॉल में बहुत ही मजा आएगा अगर आप डेली क्लास करके जाते हैं। तो देखिए शाम को जो है क्लास चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 PM पे। आपका अगर एग्जाम है और आप 6 PM पे क्लास करके जाइएगा तो यहाँ से 10 से प्लस ही प्रश्न डेली लड़ते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस पे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग इस क्लास को सिलेक्ट करते हैं, और शाम को ये 6 बजे आप लोगों को मिलता है डेली। तो आप लोग इस क्लास को जरूर जो है ज्वाइन कीजिएगा। और कल जो है 21 अक्टूबर को यदि आपका पेपर है तो सुबह में जो है आपका एक क्लास चलेगा 5 AM पे। जिस दिन भी पेपर होता है उन बच्चों के लिए जो है 5 AM पे क्लास चलता है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न का, वो रामबाण समझ लीजिए होता है। तो सुबह के 5 बजे वाली क्लास जो है देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। तो अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करके रखिएगा तो सुबह में जो है नोटिफिकेशन आपके पास चला आएगा, तो क्लास जो है मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न ये तो हो गया था। ये प्रश्न आप लोगों का आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए वेन आरेखों में से कितने जो है विकल्पों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाया गया है। अब किसको जो है सही ढंग से, मतलब इसमें से किसको जो है हम लोग इसको इस तरह से फिगर में बना सकते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पानी, नदी और बांध। देखिए पानी यहाँ पे अगर ले लीजिएगा, पानी के अंदर नदी होता है, मान लीजिए नदी हो गया, नदी के अंदर पानी हो गया, पानी के अंदर बांध थोड़ी ना होगा, ये तो सीधा सीधे गलत। यहाँ पे आ जाइए भारत, मुंबई, दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे इसका चित्र अगर हम बनाने जाएंगे, ये वाला बी वाला को देखिएगा, तो देखिए ये हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा इंडिया, इंडिया के अंदर आ जाएगा मुंबई, और इंडिया के अंदर ही दिल्ली। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग दिया है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राज्य, समुद्र और जिला। तो देखिए राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आता है। ठीक है, राज्य के अंदर जिला आता है, राज्य बड़ा होता है उसके अंदर जिला आता है, समुद्र तो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बनेगा, जो कि यहाँ पे भी नहीं है। अब जो बचा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो आप लोगों को सीधा बता देना है कि यही होगा, क्योंकि तीनों जब गलत है तो बचा हुआ एक ही है। ये देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का एशिया। एशिया के अंदर पे आप लोगों का एक देश होता है भारत, और भारत में जो है एक शहर है पुणे, भारत के अंदर आता है पुणे। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट करना था। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट होगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न में किसी तरह के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि किसी विशिष्ट कुट भाषा में TOMATO को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, उसी विशिष्ट कुट भाषा में उसी तरह जो है यहाँ पे ORIONAL को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस कुट भाषा में जो है NORMAL को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। देखिए आप लोगों को एक आवश्यक सूचना बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है आप लोगों के लिए ये बात है कि 1000 जो है प्लस जो है जीके के प्रश्न हम लोगों ने गेस किया है, मेरी टीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली जो है प्रश्न यहाँ से आप लोगों को एग्जाम हॉल में लड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस जो है प्रश्न को यदि आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और जो है
400 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश का भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। मात्र जो है आप लोगों को ये लेना होगा तो मात्र 25 रुपया में जीके का मिल जाएगा, 25 रुपया में इंग्लिश का मिल जाएगा। अगर दोनों लीजिएगा तो 25-25 जो है आप लोगों को 50 रुपये में दोनों परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके आने वाले दिनों में पेपर है तो आप लोग जो है इन पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके लिए जो है आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है तो इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 57-915, ठीक है, 62-052 और 57-915 पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है। व्हाट्सएप पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ये लिखा है टी का कोड, ये ओ का कोड है, ये एम का कोड है, ये ए का कोड है और टी का कोड है और ओ का कोड दिया गया है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे दे दिया है, इसका कोड यहाँ पे दिया है। तो एन का कोड सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, एन का कोड यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया है। तो एन का कोड कहिएगा कि 2 दिया है, ठीक है। ओ का कोड कितना दिया है, तो ओ का कोड यहाँ पे देख लीजिएगा आपको कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। एन का कोड भी 2 दे रहा है, एन का कोड ओ का कोड एक ही थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एन का कोड निकाल लीजिए। एन का कोड अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपिंग महाराज जी ने गलती कर दिया है। यहाँ पे एन का कोड जो है, ठीक है, यहाँ पे एन का कोड 6 है और ए का कोड देखिए यहाँ से निकालिएगा तो 4 दिया गया है। तो यहाँ पे 6 के बाद एक 4 यहाँ पे मिसिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो एन का कोड कितना हो गया, 6। ओ का कोड देख लीजिए, ओ का कोड यहाँ पे पहला अक्षर ही हो जाएगा 2। उसके बाद से आर का कोड देख लीजिए, इसके बाद लिखा है कितना, 7। तो इसके बाद देखिएगा आप लोगों का एम का कोड, एम का कोड जो है ऊपर से निकाल लीजिएगा। एम का कोड कितना दिया है, 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला तो गलत हो गया। अब जो है ए का कोड अभी हमने बताया आप लोगों को, ए का कोड कितना हो जाएगा, ए का कोड 4 हो गया। और उसके बाद से एल का कोड कितना दिया है, एल का कोड यहाँ पे लास्ट वाला देख लीजिए 9। तो यानी कि यहाँ पे जो है 49 आना चाहिए अंत में। 49 किस में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मेरा मानना है कि आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो डेली क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लास में आइए, 100% है कि रिजल्ट बनेगा। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों को एकदम सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न दिया गया है। थोड़ा सा अल्टर है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में PHONE को जो है यहाँ पे लिखा गया है तथा ROLL को यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में जो है PRONE का जो है हम लोग कोड क्या लिखेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है, कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर सही बताता है। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिएगा सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ से जो है पी का कोड आप लोगों को मालूम हो जाएगा, एच का कोड हो जाएगा, ओ का कोड हो जाएगा, एन का कोड हो जाएगा और ई का कोड हो जाएगा। उसी तरह से आर का कोड दिया है, ओ का कोड दिया है, एल का कोड दिया है, एल का कोड दिया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ से कि पी का कोड देख लेना है। तो पी का कोड यहाँ से निकाल लीजिए, 6 हो गया। आर का कोड निकाल लीजिए, आर का कोड यहाँ से निकाल लीजिए, 7 हो गया। उसके बाद से ओ का कोड निकाल लीजिए, ओ का कोड कितना हो जाएगा, तो ओ यहाँ से देख लीजिए 3 हो जाएगा। उसके बाद से एन का कोड यहाँ से निकाल लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा 2। और ई का कोड आप लोगों को फिर यहाँ से ही मिल जाएगा 1। तो ई का कोड आप लोगों को 1 मिल गया। 67 321 आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से मैं कोशिश करता हूँ समझाने को, ठीक है। वीडियो अगर जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो प्रश्न, तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो आप लोग जो है कम से कम वीडियो को लाइक करने में एक भी पैसा आपका नहीं जाता है। तो वीडियो को लाइक कम से कम कर दीजिए, ताकि मैं कोशिश करूं इससे भी बेहतर आप लोगों को क्लास लाने का, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। फिर जो है वेन डायग्राम के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर और बताइए। कह रहे महिलाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ और जो है डॉक्टर, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है महिलाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे डॉक्टर। डॉक्टर में ये नहीं होगा कि डॉक्टर में मतलब कि किसका बात हो रहा है। डॉक्टर मतलब हो गया हर एक प्रकार के रोग के इलाज के लिए डॉक्टर, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा कि स्त्री जो है विशेषज्ञ इसके अंदर आ जाएंगे। कोई जो है आपके हड्डी विशेषज्ञ होते हैं, कोई आइज विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग। तो ये स्त्री विशेषज्ञ ये भी डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे महिलाएं, तो देखिए महिलाएं भी होती हैं स्त्री विशेषज्ञ, और जो है वो भी डॉक्टर होती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं की बात हो रहा है, ये मैंने नहीं बोला कि सारे महिलाएं। कुछ जो है महिलाएं क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, और उसमें से भी कुछ महिलाएं क्या होती है, स्त्री विशेषज्ञ होती हैं। यानी कि इस तरह से फिगर आपके किस में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 7वें प्रश्न पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि यदि जो है 7 + 14 - 2 = 1, फिर लिखा है 9 + 27 - 3 = 1, तो जो है यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को बताना है। अब देखिए जिस तरह से लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं बताना है हमको, यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करके जो है यहाँ पे इसको 1 लाना है। तो अब किस तरह से आएगा समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो प्रश्न जो है यहाँ पे अब बनने वाला नहीं है। जिस तरह से लिखा गया उस तरह से बनने वाला नहीं है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे। देखिए 7 लिखा है, 14 लिखा है, क्या करेंगे 7 लिखा है, 14 लिखा है, तो यहाँ पे समझ लीजिए 7 में 14 से भाग दे दीजिए, मतलब यहाँ पे भाग दे दीजिए, और यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 7/14 हो जाएगा, भागा का मतलब यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो देखिए 7 के पहाड़े में 2 मार्क में 2 से ये कट गया, ये आ गया आपका 1। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, भागा और यहाँ पे करेंगे गुणा। ठीक है, क्या लिखेंगे 9 बट्टा जो है हो जाएगा आपका 27 और गुणे हो जाएगा 3, गुणे हो गया 3। अब देखिए 9 के पहाड़े में 27 3 मर्त में, और 3 के पहाड़े में ये हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आपका 3 1 मर्त में, ये भी कट के आपका 1 ही आ गया जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो है वही लॉजिक हम लोगों को आगे लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा है 3 और गुणे सॉरी भागा लिखना है ना, यहाँ पे सबसे पहले भागा करना है। तो 3 भागे क्या लिखेंगे 39 और गुणे 13 लिख देंगे। ठीक है, 3 के पहाड़े में 39 कितना मर्त में 13, 13 के पहाड़ में 13 कट गया, यानी वैल्यू जो है फिर भी हमको 1 ही मिला। तो एक जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इस पे किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 9 - 5 - 2 = 94, तो 8 - 6 - 1 = 52 हो, तो 9 - 4 - 3 बराबर क्या होगा। ये प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि इस टाइप के प्रश्नों में आप गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करके जो है इस प्रश्न को बनाइए, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 9 5 और 2 लिखा है, इसको क्या करें हम लोग कि 94 आ जाए। ठीक है, यही लाना है ना। देखिए इसमें अगर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, सब में गुणा करते हैं तो कितना होगा 9 × 5 = 45, दूना कितना हो गया 90, 90 आया। ये बोल रहा है कि नहीं 94 होना चाहिए, तो मतलब 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94। अच्छा जी, वही काम इसके साथ करते हैं, 8 × 6 × 1, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 से कम 48 हो गया, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो 48 4 हो गया 52, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात समझ में आ रहा होगा तो देखिएगा प्रश्न कुछ भी भारी नहीं था। ठीक है, पहले जो है सभी अक्षरों को हमको क्या करना था, गुणा करना था। तो सभी अक्षरों को गुणा कर दिए, 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 में 3 से 108 हो जाएगा, और 108 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 108 4 कितना हो गया 8 4 12, यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर आना चाहिए 112। 112 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है बी जो है ए का भाई है। चलिएगा एक लाइन पढ़िएगा, एक लाइन बनाते चलिएगा। बी जो है ए का क्या है, भाई है। ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई हो गए। अब कह रहा है ए जो है सी का बेटा है। ए कौन है, सी का बेटा है, मतलब यहाँ पे सी रहेंगे। ए जो है सी का बेटा है, सी यहाँ पे रहेंगे, सी का बेटा है। तो अब कह रहे डी जो है सी के पिता है। डी कौन है, सी के पिता है।
अब सी के एक पिता हो गए, यहाँ पे सी के पिता कौन है, डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी इसके पिता हो गए, ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया। कह रहा है बी जो है डी से कैसे संबंधित है, बी जो है डी से कैसे संबंधित है, बी हो गया, बी के ये भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी के कौन है, पापा हो गए। पापा के पापा को क्या बोलते हैं, अपने पिता के जो है पिता को क्या बोलते हैं आप लोग। तो सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही ही उत्तर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि अपने जो है यहाँ पे इसके पिता होंगे, क्योंकि ए का पिता है तो बी का भी पिता होंगे, क्योंकि दोनों भाई हैं तो दोनों के तो पिता होंगे, और ये इनके पिता जो है डी है। तो आप जो है अपने पापा के जो है अपने बी, यहाँ पे पूछा है कि बी कौन है डी का, उल्टा पूछा है डी का कौन लगता है बी, यहाँ पे हम लोग उल्टा बोल रहे थे, बी कौन है डी का। तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे इसका ये बेटा हो गया, और बेटा के बेटे को क्या बोलते हैं आप लोग। देखिए आप अपने आपका बेटा होगा और बेटे का बेटा होगा तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, पोता, ठीक है, क्या बोलिएगा, पोता। बेटे आपके बेटा होगा, बेटा का जो बेटा होगा उसको पोता बोलते हैं, ठीक है, नाती बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें जो है आप लोगों के हर एक विषय का जो है सॉल्यूशन मिलेगा 6 PM पे, ठीक है, और सुबह में 5 AM पे। ये क्लास तो मिस मत कीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आप जो है प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे जो है हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है, किसी समय आपको समय मिलता है तो आप लोग इन दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है।